नमस्ते दोस्तों, लाइफ इन ट्रांजिट में मैं आपको आज उत्तराखंड के एक अलबेले सफ़र पर लेकर चल रही हूँ। मेरे चैनल पर अब से आपको एक अलग कैटेगरी देखने को मिलेगी, ये होगी डिलीशियस जर्नीज़ के नाम से। तो मैं हाल में लौटी हूँ पहाड़ से, उत्तराखंड से। हिमालयन स्टेट है नॉर्थ इंडिया का, और मैं वहाँ से क्या लेकर आई हूँ, तो पहाड़ों की सौगात से मैं आपकी एक वाकफियत कराना चाहती हूँ। इतने बड़े बड़े नींबू आपने शायद कम ही देखे होंगे, ये हमारे पहाड़ में होते हैं। इन दिनों सीजन है, सिट्रस फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटीज उत्तराखंड के पहाड़ों में पाई जाती है, उसका सीजन इन दिनों चल रहा है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ये संतरे हैं ना, ये मौसमी की तरह है, आखिर ये क्या है? ये है माल्टे। क्योंकि पहाड़ में आबो हवा बहुत अच्छी है, जलवायु बहुत अच्छी है, तो फल बहुत होते हैं। तो फल हम लोग वहाँ ताज़े तो खाते ही हैं, उसके अलावा हम लोग आगे के लिए उनको प्रिजर्व भी कर लेते हैं। और मेरे लिए ये गिफ्ट आइटम है। जब मैं लौटती हूँ तो अपने दोस्तों के लिए, देखिए ये प्लम चटनी है, एप्रिकॉट का चटनी है, एप्रिकॉट जैम है और प्लम जैम है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, कीवी, सेब या मिक्स्ड फ्रूट, ये सब चीज़ों का जैम और चटनी मैं लेकर आती हूँ। ये बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम है जब आप आएँ। ये माल्टा का स्क्वैश है, इसका दाम बहुत कम है, 110 रुपए की ये बॉटल है मेरे पास, बहुत ज़्यादा दाम नहीं है। इसके अलावा है हमारे पास ये कीवी भी अब वहाँ बहुत खेती होने लगी है, और इसकी कीमत थी 120 रुपया। मैं ऐसे ये भी बहुत सारे लेकर आई हूँ, और मेरे दोस्तों को अब ये गिफ्ट पैक बन के जाता है जैम और स्क्वैश का। अब जो सबसे अच्छी जो सब्ज़ी मुझे वहाँ से लगती है, जिसको मैं अक्सर खरीद के लाती हूँ, वो है ये एक तरह की कंद है, रूट वेजिटेबल है। हम लोग इसे गडेरी कहते हैं पहाड़ में, और काफ़ी खाई जाती है। जब हम बचपन में बनाते थे तो इतने बड़े साइज़ की होती थी, अब तो खैर छोटी हो गई है, लेकिन आज भी जो बहुत बड़े साइज़ का है वो है ये। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? ये खीरा है, जो इस वक्त अभी ब्राउन हो गया है, थोड़ा पक गया है। वैसे हरे रंग का होता है ये। अब जब पक जाता है तब हम लोग इसको बड़ियों को बनाने के काम में लाते हैं। तो मैं इस बार जब आ रही थी तो मेरे ये चाची हैं वहाँ पर, उन्होंने बहुत प्यार से ये पोटली मेरे लिए रखी, और इस पोटली में पता है क्या है? ये देखिए, ये है बड़ियाँ। काश मैं आपको दिखा पाती कि इसमें से कितनी खुशबू आ रही है इस समय। बिल्कुल ताज़ा बनी हुई बड़ियाँ हैं ये। अब सीरियल्स भी बहुत हैं पहाड़ में, तो सीरियल्स के नाम पर मैं दालें बहुत लाती हूँ। मेरे घर में दाल पहाड़ की इस्तेमाल होती है। सर्दियों का मौसम है तो बहुत सारी, मैं कौन सी दाल इस्तेमाल करती हूँ? ये है गौहद की दाल। ये गौहद है, गरम दाल होती है ये, हम लोग इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। गौहद के अलावा एक जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं घरों में, वो है ये, अक्सर आपने देखा होगा शायद, ये काले रंग के दाने होते हैं, ये होते हैं भट्ट की चुड़कानी बनती है। सो भट्ट की चुड़कानी के लिए हम लोग अक्सर ये भट्ट लेकर आते हैं दाल से, पहाड़ से अपने। एक हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं मडवे का आटा। जैसे यहाँ तो एक बाकायदा एक आंदोलन शुरू हो गया है कि मोटा अनाज खाना चाहिए, लेट्स गो बैक टू रूट्स। तो उस श्रेणी में रागी का आटा आप शहरों में बहुत खाते हैं, हमारे पहाड़ में वो मडवे का आटा कहलाता है, मडवा कहलाता है। तो मडवे के आटे से बने हुए इस बार मैं लाई हूँ घर के लिए बिस्किट। बहुत स्वाद है, काश मैं आपको ये खिला पाती, इसका स्वाद आपको दे पाती। मिठाई की बात के बगैर भला कोई डिलीशियस जर्नी पूरी हो सकती है? मेरे पहाड़ में ना गजब की मिठाई मिलती है, देखो दिखाती हूँ। आप में से बहुतों ने देखी होगी, ये बाल मिठाई कहलाती है। इसके बेस में एक कढ़ाया हुआ दूध होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है, और ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद जो गोलियां हैं ना, वो जो होम्योपैथिक की दवाइयों की गोलियां नहीं हैं, ये मीठी चीनी की गोलियां हैं। कोई इसको पसंद नहीं करता, इतना मीठा जो पसंद नहीं करता, उनके लिए मैं लेकर आती हूँ ये सिर्फ चॉकलेट। ये है चॉकलेट, ये देखो ऐसी चॉकलेट होती है, इसी के ऊपर ये सफ़ेद सफ़ेद दाने लगा देते हैं, तो ये बाल मिठाई हो जाती है। ये हमारे पहाड़ की बहुत ही बढ़िया सौगात है। कुछ मसाले ज़रूर मैं लेकर आती हूँ, जैसे कि ये है जखिया काले रंग का, और ये है भांग के बीज। जखिया हम लोग जैसे सूखे आलू जब बनाते हैं तो जखिया का तड़का लगाते हैं, और भांग के बीज, इन्हें देखकर चौंकिए नहीं, ये नशे वशे के काम नहीं आते। इसको हम भूनते हैं, फिर इसका जो छिक्कल होता है वो हटा देते हैं, और पीस कर चटनी में, या हम लोग अपने रायते में, या हम जब नींबू सानते हैं उसमें डालते हैं, तो बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ये तो रही पहाड़ की सौगात की बात।
तो जब भी मैं उत्तराखंड जाती हूँ वहाँ से एक और आइटम ज़रूर लेके आती हूँ, ये है राजमा। हरसिल, जब आप लोग गंगोत्री जाते हैं, चारधाम यात्रा पर निकलते हैं, तो हरसिल एक जगह पड़ती है, वहाँ से राजमा आता है। मैं अपने जब भी पहाड़ की जर्नीज में जाती हूँ, अल्मोड़ा हुई, रानीखेत हुई, नैनीताल हुई, तो मैं हरसिल का राजमा ज़रूर खरीद के लाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें जो दिखाई मैंने आज, उसका 2 मकसद थे कि एक तो जब भी आप जाएं तो लोकल लोगों से इस तरह की खरीदारी करें, विलेजर्स से इस तरह की खरीदारी करें। आप लोकल्स को सपोर्ट करेंगे, उनकी इकोनॉमी में योगदान करेंगे, तो धीरे धीरे जो लोकल्स के मन में भाव आएगा कि भाई हमारे यहाँ तो बहुत टूरिस्ट आते हैं, वो उसको एक फ़ायदे के साथ जोड़ कर देखेंगे कि जब ये लोग आते हैं तो हमें कुछ योगदान करके जाते हैं। सेकेंडली, आप पहाड़ों के कंजर्वेशन में योगदान करेंगे, पहाड़ के लोगों को वहीं बसे रहने के लिए प्रेरित करेंगे, उनका कंजर्वेशन होगा, पहाड़ों का कंजर्वेशन होगा। सेकेंडली, आप लोकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप पहाड़ को आबाद बनाए रखने में योगदान कर रहे हैं। इस तरह से रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट हम बनते हैं। तो जब मैं पहाड़ में घूमती हूँ तो मैं हमेशा अपना वक्त साइट सीइंग में नहीं गुजार रही होती, क्योंकि ये तो बहुत शुरुआती अवस्था थी। अब जो मेरा टूरिज्म होता है, अब जो मेरे सैर सपाटा होता है, वो होता है लोकल्स के साथ लोकल्स की तरह रहना।